अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस पीआरटी में कुछ नंबर के करंट अफेयर्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ आपके केवीएस करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार भी मैंने जो केवीएस के लिए करंट पढ़ाया था, तो उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ से फंसे थे। ठीक है, इस बार भी एक बार हम केवीएस करंट अफेयर्स 2025 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2024 का। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। सोशल मीडिया पर उपयोग पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। तो ये कौन सा देश है? ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। 16 वर्ष से आयु, जहाँ पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लग गया है। सिनबैक्स एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, और सिनबैक्स किस देश के बीच में होता है? भारत देश और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सिनबैक्स बाक्स में पूरे महाराज ने बाक्स में क्या लाया? बाक्स में बो दिया। ठीक है, बो दिया, बाक्स में बो दिया। तो सिनबैक्स पुणे, महाराष्ट्र में और भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। ठीक है, आगे पॉइंट पर चलें। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया से अगर हम ले लें नज़र, तो अब्बू जी को नज़र लगा, अब्बू जी को नज़र न लगे, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या होगी? अबूजा होगा। सीरिया की राजधानी होगी दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या होगी? दमिश्क होगी। तो अगर सीरिया से हम रिया ले लें, सीरिया से केवल रिया ले लें, और रिया को दम घोटू इश्क हुआ, रिया को क्या हुआ? दम घोटू इश्क हुआ। तो सीरिया की राजधानी क्या होगी? सीरिया की राजधानी होगी दमिश्क। ठीक है, आगे देखें अगला पॉइंट, सैटर्न 2 क्या है? सैटर्न 2 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि कहाँ की है? जो कि रूस की है। ठीक है, सैटर्न 2 जो है रूस की अंतर्द्वीपीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहा जाता है, कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं तकोजी ओकोंजो। ठीक है, WTO व्यापार के तकोजी ओकोंजो। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा और डेली रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। विश्व समुद्र दिवस कहाँ पे आयोजन किया गया? विश्व समुद्र सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजन किया गया? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु किसके किनारे है? तमिलनाडु के समुद्र के किनारे है, तो इसलिए सीधे हम बना सकते हैं कि विश्व समुद्र सम्मेलन कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति क्या है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इनका नाम है नेटिम्बो नंदी नदैतवा। ठीक है, नाम है नंदी लेकिन ना दैतवा, लेकिन देतवा ना, नाम है नंदी पर देतवा ना। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ठीक है, नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य आपका बना है चंडीगढ़। माँ चंडी का नाम सुने होंगे। जो गलत काम करता है, जो अपराधी वाला काम करता है, उस पर पूरा उसको पूरा मार दिया जाता है। ठीक है, तो नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ पे की गई? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ पे हुई? बुसान में। तो प्लास्टिक से क्या होता है? प्लास्टिक की कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे शान बढ़ जाती है। ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सी खरीदे, शान बढ़ गई। तो प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ पे हुआ है? बुसान में। 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप खिताब, एशिया हॉकी कप खिताब विजेता कौन सा देश है? विजेता है भारत, और उपविजेता कौन रहा? उपविजेता आपका रहा पाकिस्तान। ठीक है, भारत 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। विश्व मृदा दिवस
मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है, मिट्टी डे कब मनाया जाएगा? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि आरबीआई द्वारा घोषित जीडीपी दर का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत बताया गया है? तो इसका पूर्वानुमान बताया गया है 6.6%। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला विशेष पॉइंट जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 देश के जीव, 4 देश के वन के जीव, 4 देश के वन के जीव, तो याद हो जाएगा कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? 4 दिसंबर को। श्रीलंका के 48वें, कौन से नंबर के? 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति कौन है? मुर्दू फर्नांडो। ठीक है, मत दो फंड श्रीलंका को। लंका में मुर्दू मत दो फंड, तो श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? मुर्दू फर्नांडो। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 16 नंबर पे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ पे होगा? ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, तो इसका शुभारंभ होगा दुबई में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 आयोजित होगा भारत में, जिसमें कितने देश शामिल होंगे? 24 देश शामिल होंगे। ठीक है, नासा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इसाक मैन को नासा के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब याद कैसे रखेंगे? तो नासा से अगर हम नशा याद कर लें, क्या याद समझें? नशा, इश्क, मैन से इश्क करने की नशा, मैन से इश्क करने की नशा, तो नासा प्रमुख कौन होंगे? जेरेड इसाक मैन। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं विश्व ध्यान दिवस की घोषणा। तो विश्व ध्यान दिवस की हाल ही में घोषणा की गई है। कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को। और घोषणा किसके द्वारा की गई है? UNGA द्वारा, महासभा द्वारा घोषणा की गई है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, आरबीआई के 26वें गवर्नर। ठीक है, अगला विशेष पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रीवियस जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सबको मिला के ये करंट अफेयर्स बनाया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया किसको गया है? वेरोनिका मिशेल को। ठीक है, मसाल, गांधी की मसाल, याद कर सकते हैं ना, गांधी की मसाल, यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? वेरोनिका मिशेल को। कहाँ की हैं? चिली की। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? घाना के राष्ट्रपति कौन? घाना। ठीक है, घना घना, महा आम, घना घना। ठीक है, तो जान महामा जो हैं कहाँ की राष्ट्रपति हैं? घाना की राष्ट्रपति हैं जान महामा। ठीक है, हम घने वन में रहते हैं, हम घने वन में जान देते हैं, हम घने वन में जान देते हैं, हम घने वन, तो हम से क्या लगा सकते हो? महामा। और जान से जान, जान महामा कहाँ की राष्ट्रपति हैं? घना का मतलब होता है घाना। महिला टेनिस संघ जिसे WTO कहा जाता है, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2024? तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है आर्यना सबालेंका को। सब लइके महिला टेनिस संघ, सब लइके WTA जीत गई, सब लइके WTA जीत गई। ठीक है, तो आर्यना सबालेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाएगा वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को हमेशा मनाया जाता है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर में पहले गोरख धंधा चलता था। ठीक है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि गोरख धंधा जो है अपशिष्ट पदार्थ है, तो अपशिष्टों का जो प्रबंधन शहर घोषित किया गया है वो कौन सा है? वो है आपका गोरखपुर। ठीक है, याद हो जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट परिषद, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सैमी सिल्वा। और एशियाई क्रिकेट परिषद का, ICC का जो परिषद का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कोलंबो में हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? सैमी सिल्वा। ठीक है, सिलवाए लिया, सैम सिलवाए लिया क्रिकेट के लिए कपड़ा, सैमुआ
सिलवाया गया क्रिकेट के लिए कपड़ा। हम याद करने की ट्रिक पे बात कर रहे हैं, तो अन्यथा में मत लीजिएगा मेरी लैंग्वेज को। सैम सिलवाया गया कपड़ा, हमको क्रिकेट खेलना है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? सैमी सिल्वा, हेडक्वार्टर होगा कोलंबो। अगला पॉइंट है क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? कैजे एस ढिल्लो को। ठीक है, क्रॉस होने पर क्या हो गए? ढील हो गए। क्रॉस होने पर ढीले हो गए, क्रॉस होने पर ढीले हो गए। तो क्रॉसवर्ड पुरस्कार 2024 कैजे एस ढिल्लो को मिला। और किस पर मिला है? सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक पर मिला है। ठीक है, क्लियर हुआ। 28 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, और ये दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। 2034, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब क्या करेगा? 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे क्या पड़ता है? बर्फ़ पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया। और बर्फ़ पड़ने से क्या? विंटर, ठंडी का सीज़न आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। अगला चलते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है दलाई लामा के खुशी के रहस्य। ये क्या है? एक पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है? दिनेश सहारा। दिनेश ने दलाई लामा की खुशी को सहारा दिया। दिनेश ने दलाई लामा की खुशी को सहारा दिया। तो डॉक्टर दिनेश सहारा दलाई लामा की खुशी के रहस्य के पुस्तक के लेखक हैं। फ्रांस के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नए प्रधानमंत्री कौन है? फ्रैंकोइज बायरू। फ्रैंकोइज बायरू जो हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ प्रारंभ किया गया है? कोलकाता में। ठीक है, कोल में लोग क्या करने लगते हैं? कोल से ट्रेन क्या करने लगती है? उड़ने लगती है। तो उड़ान यात्री कैफ़ा कहाँ स्टार्ट किया गया है? कोलकाता में। डेजर्ट नाइट, ये भी युद्धाभ्यास है और डेजर्ट नाइट है। इसका मतलब पहली चीज़, डेजर्ट कहाँ पे है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, भारत में भी डेजर्ट है और फ्रांस में भी है। तो भारत, फ्रांस और यूएई मिलकर इसका क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? पहला मधुमेह बायो बैंक लॉन्च कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई में पहला मधुमेह बायो बैंक लॉन्च किया गया। चैन खुली तो मधुमेह, मतलब मधुमेह के टाइम पे आपको टॉयलेट ज़्यादा जाना होता है, तो चैन खुली तो मधुमेह की शिकायत हो गई। ठीक है, तो पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पे लॉन्च होगा? चेन्नई में। याद करने का ट्रिक है, इसको ध्यान देते रहिएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, कौन सा संस्करण है? ये भी पूछा जाता है। 10वां, और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो वन कहाँ पे है? जाता है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य में वन है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। स्लीनेक्स तो एस एल अलग कर लें और आई एन अलग कर लें। ठीक है, तो एस एल से होगा श्रीलंका और आई एन से होगा इंडिया। तो यह भारत और श्रीलंका दोनों के बीच होता है साइलेनेक्स युद्धाभ्यास। ठीक है, क्लियर हुआ। 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी एग्जाम में आ चुका है। तो 34वां व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को, वाराणसी उत्तर प्रदेश की हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है कौन देश के वासी। ठीक है, व्यास। ठीक है, व्यास और बाला, व्यास के बालक, तो व्यास के बालक कौन हुए? सूर्य। ठीक है, तो 34वां व्यास सम्मान किसे मिला? सूर्यबाला, वाराणसी यूपी, कौन देश के वासी पुस्तक पर मिला है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो राम मोहन राव एसबीआई के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, फिर एक बार फिर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसको ध्यान से पढ़ लिख कर याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी ईस्टरीन कीर ने लिखा है। ईस्टरीन कीर, अंग्रेजी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस बुक पर? स्प्रिट नाइट पर। ठीक है, तो ईस्ट की नाइट में मिला अकादमी। ठीक है, अकादमी में, नाइट में, ईस्ट में कीड़े ने काटा, नाइट में अकादमी में
स्कूल या स्कूल बता सकते हैं कि स्कूल में नाइट में, रात में, ईस्ट में कीड़े ने काटा, कीड़े को बोलते हैं सांप। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो गगन मिल। ठीक है, गगन मिल को मैं जब तक आई बहार कविता के पर मिला है। मैं जब तक आई बहार गगन में, तो बहार कब आएगी? जब चिड़िया कहाँ पे उड़ेगी? गगन में, आसमान में उड़ेगी। मैं जब तक आई बहार पुस्तक किसने लिखी है? गगन मिल ने, और इन्हें इस पर मिला है हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? संस्कृत है। संस्कृत में किसे मिला है? संस्कृत भाषा में मिला है दीपक कुमार शर्मा को, और किस पर मिला है? भास्कर चरितम पर। ठीक है, भास्कर चरितम पर मिला है दीपक कुमार शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। भास्कर दीपक जला, भास्कर दीपक जला। अगर भास्कर चरितम में भास्कर हम पहला शब्द ले लें और दीपक कुमार शर्मा में दीपक ले लें, तो भास्कर दीपक जला। इस तरह आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। 41वें नंबर पे चलते हैं और पढ़ते हैं कि 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? ठीक है, कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? भारत में होगा। ठीक है। आइसलैंड प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टन फास्टाडोटीर। ठीक है, आइस पर फास्ट फास्ट चलो, क्रिस्टी आइस पर फास्ट फास्ट चलो। याद करने के लिए क्रिस्टन का क्रिस्टी ले लें और फास्टाडोटीर का फास्ट ले लें। तो क्रिस्टी फास्ट चलो किस पर? आइस पर। तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन फास्टाडोटीर है। ठीक है। भारत वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 2023 में, और ये कौन सा संस्करण का वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है? तो 18वां संस्करण का वन रिपोर्ट है, जो कि दिसंबर में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अंडर 19 T20 महिला एशिया कप की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता टीम है भारत। उप विजेता टीम है कौन? बांग्लादेश। और आयोजन कहाँ पे हुआ? मलेशिया, कुआलालंपुर। ठीक है, अंडर T20 महिला एशिया कप विजेता, अधिकतर आप विजेता देखेंगे तो वो होंगी भारत की। उप विजेता कौन है? बांग्लादेश। आगे पॉइंट पर चलते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला युद्धाभ्यास है हाफ और टैग। ठीक है, हाफ, नाम हाफ है, भारत का नाम हाफ है। ठीक है, तो भारत और वियतनाम, नाम से हो गया वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ। कहाँ पर हुआ? कोच्चि, केरल में हुआ है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 लोग उपभोग करते हैं, 24 लोग उपभोग करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बी राम सुब्रमण्यम जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट पुस्तक है छौंक। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है बेहद ही। छौंक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभिजीत बनर्जी जो हैं छौंक पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, तो राष्ट्रीय पक्षी किसने घोषित किया? बाल्ड ईगल ने। और अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय भाषा किसे बनाया? अंग्रेजी को। और वो घोषणा किसने की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने। और पक्षी बनाने की जो घोषणा थी वो जे वाइडन ने किया था, जे वाइडन ने। ठीक है, जो वाइडन ने। स्पैड डेक्स मिशन और पोयम 4 मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। किस रॉकेट द्वारा? PSLV C-60। कब लॉन्च किया गया? 30 दिसंबर 2024 को। ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 मेजबान देश कौन है? पाकिस्तान। लेकिन भारत कहाँ पे खेलेगा? भारत खेलेगा सारे मैच अपने अरब सऊदी में। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गए थे कुछ क्वेश्चन। मणिपुर राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं कौन? अजय कुमार भल्ला जो हैं मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक है, अजय को मिला क्या? अजय को भाले पर मणि मिली, अजय को भाले पर मणि दिखी, तो अजय भल्ला मणिपुर के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो आरिफ मोहम्मद बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं? तो जनरल VK सिंह जो हैं वो मिजोरम के राज्यपाल। ठीक है, राम VK
वीके का रम लाओ, वीके रम लाओ, वीके रम लाओ। तो वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल हो गए। ठीक है, आगे पॉइंट पर चलते हैं। मोल्दोवा, मोल्दोवा के राष्ट्रपति कौन है? तो मैया सैंडू जो हैं मोल्दोवा के राष्ट्रपति। मोल दो, मैया मुझे मोल दो, मैया मुझे मोल दो। तो इस तरह चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 दिसंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया? तो अनीश कुमार सरकार को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, कुल कितने बच्चों को दिया गया? कुल 17 बच्चों को दिया गया, जिसमें 7 लड़के शामिल थे और 10 लड़कियां शामिल थी। ठीक है, क्लियर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जनवरी के करंट अफेयर्स और फरवरी के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं केवल वही कुछ आपके सामने लाए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से सिलेक्ट हो सकें। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।